विधानसभा चुनाव हो रहा है। टीएमसी की सरकार के विरुद्ध जबरदस्त महिलाओं में गुस्सा है और 90% से अधिक मतदान पहले चरण के चुनाव में हुआ है। और मैं यह भी कह सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में जब 4 मई को वोटों की गिनती होगी तो आधी आबादी के आशीर्वाद से 4 मई टीएमसी गई का जो नारा है वह पूरा देश दोहराने का काम करेगा और जिन लोगों ने महिलाओं का विरोध किया उनको सत्ता से हटाने का काम करेगा। और 2027 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी, कांग्रेस पार्टी महिलाओं के वोट के लिए तरसेगी और जो जन आक्रोश महिलाओं के माध्यम से दिखाया जा रहा है या केवल हम अभी महानगरों तक सीमित नहीं रखेंगे, लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित नहीं रखेंगे, इसको हर बूथ तक लेकर के जाएंगे, हर घर तक लेकर के जाएंगे कि जिन लोगों ने महिलाओं को उनका हक देने से रोकने का काम किया है उनका कोई भी सदस्य लोकसभा और विधानसभा में नहीं जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है और आगे अभियान को बढ़ाने का भी काम हम लोग करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों से लेकर के लखपति दीदी योजना से लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के शौचालय की योजना से लेकर के उज्ज्वला योजना में गैस का कनेक्शन देने से लेकर के सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन देने से लेकर के आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा की सुविधा प्रदान करने से लेकर के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक नहीं अनेक काम किए। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में देश में जब से सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बनी है तो चाहे देश की सेना हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए। जो महिला अपना परिवार बेहतर ढंग से चलाने का काम कर सकती हैं, जो महिलाएं अगर उनको अवसर मिलता है किसी भी संस्था और संस्थान में तो उसको शून्य से शिखर तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं, उन महिलाओं को अगर विधानसभा और लोकसभा में जाने का मौका मिलता तो देश की सरकार में अपनी भागीदारी करके सदन के माध्यम से अपनी आवाज को उठा करके इस देश में जो गैर बराबरी की स्थिति है, जो महिलाओं को अधिकार से अभी तक वंचित किया गया था, उसको वह साकार रूप दे पाती। देश को आगे बढ़ाने में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमें विकसित भारत 2047 तक बनाना है, यानी आज़ादी के 100 साल जब पूरे हों तो देश की आधी आबादी के बिना विकसित भारत का स्वप्न भी देखना अधूरा पर रह जाएगा। लेकिन कांग्रेस, सपा, डीएमके और टीएमसी को इसकी चिंता नहीं। उन लोगों ने विरोध किया और विरोध के परिणाम स्वरूप 2029 से जो महिलाओं को आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में देने की शुरुआत करना था, अभी वो रुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्र के संबोधन के नाम पे कि ना हम हिम्मत हारे ना हमारा हौसला टूटा। हम महिलाओं को 33% आरक्षण हर हाल में दिला करके रहेंगे और ये कांग्रेस और सपा और टीएमसी और डीएमके जैसे दलों को संसद में आने वाले समय में इनका संख्या बल बहुत बड़े पैमाने पर घटेगा और इनके बिना समर्थन से हम उस मुकाम को हासिल करेंगे जो हम लोगों ने 16 और 17 अप्रैल को देश की संसद के सामने प्रस्तुत किया है। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम चुनाव में यूपी में किसके चेहरे से लड़ा जाएगा? अभी मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2026 जो संशोधन आया है उस बिल पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं सभी पत्रकार मित्रों से निवेदन करूंगा इससे संबंधित सवाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल को कर आधी आबादी से आप भी लड़ा जो क्या आधी आबादी के बारे में सवाल कर
मेरा निवेदन सभी पत्रकार मित्रों से है कि अगर आज आप नारी शक्ति अधिनियम जो संशोधन आया है, मैं उसी विषय पर आज प्रेस करने के लिए आया हूँ। बाकी विषय तो हम लोग हरदम बात करते ही रहते हैं। मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, कोई भी हत्यारा पाताल के अंदर भी घुस जाएगा ना, उसको भी पकड़ करके जैसी सजा हत्यारों को मिलनी चाहिए वो सजा दिलवानी चाहिए। अब गलत सही की शिकायत करेंगे तो जांच करा के अगर गलत होगा तो न्याय मिलेगा। अपर्णा यादव ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा चलाया था, क्या वो ठीक था? अभी समाजवादी पार्टी जब प्रत्याशी बन करके महिलाओं से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो महिलाएं तो दौड़ाएंगी। अब पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया और श्री अखिलेश यादव जी की हिम्मत नहीं पड़ी। वो दिल्ली प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव था तो आम आदमी पार्टी का समर्थन किए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और श्रीमती रेखा गुप्ता जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने बिहार में जाकर के आरजेडी का समर्थन किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल चारों खाने ठीक हो गया। इन्होंने टीएमसी का समर्थन दिया है। अब टीएमसी भी विदाई की वेला में 4 मई को जो वोटों की गिनती होगी तब वही हस्त्र टीएमसी का भी होगा, जो हस्त्र आम आदमी पार्टी का हुआ, जो आरजेडी का हुआ, वही टीएमसी का होने वाला है। और 2027 में उससे भी बुरा हस्त्र समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी का होगा। अखिलेश यादव ने कि पश्चिम बंगाल में जो है ममता बनर्जी की हत्या की थी। ये तो कहें, मैं तो कह रहा हूँ इसका इंतजार करें, कहीं 4 तारीख को भाग नहीं जाएंगे जब वोटों की गिनती होगी। तभी मीडिया के सामने आएंगे, बताएंगे, फिर कहेंगे कि हाँ ये चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाएंगे, भाजपा के ऊपर आरोप लगाएंगे। लेकिन जय माँ अम्बे, जय माँ काली, घुसपैठियों करो पश्चिम बंगाल खाली का नारा बंगाल का एक नागरिक है। सपा की कोई भी बना जब उससे पहले न दे। 2027 में क्या बरेली से भी महिलाओं की सीट उसमें मिलने जा रही है? जो हमारी पार्टी महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए संकल्पबद्ध है और जहाँ पर भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का अवसर आएगा भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी। धन्यवाद। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। श्री अखिलेश यादव जी एक अत्याचारी शासक के रूप में 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश को रौंदने का काम किया था। उस समय जनता नारा लगाती थी, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। और सपा के लोग कहते थे सपा का नारा खाली प्लाट हमारा। जी हाँ, दंगा नहीं होता। आज जहाँ सुशासन है, जहाँ शांति है, या दंगे की आग में बरेली भी झुलसता रहता था, प्रदेश भी झुलसता रहता था और पूरा प्रदेश देश नहीं दुनिया में बनना। धन्यवाद।